विपरीत राजयोग कुछ नहीं है कि 6, 8, 12 को खराब घर बताया गया है। तो 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, अगर वो 6, 8, 12 में ही आ जाए तो इट फॉर्म्स विपरीत राजयोग। 3 प्रकार के हो गए, बस उनके नाम है कि हर्ष योग तब फॉर्म होता है जब छठे का स्वामी 8वें या 12वें में चला जाए। सरल योग तब फॉर्म होता है जब 8वें का स्वामी तो सरल 8वें से जुड़ा है, हर्ष छठे से जुड़ा है और विमल 12वें से जुड़ा हुआ योग है, पर बेनिफिट सेम है और मतलब भी वही है कि 8वें का स्वामी या 8वें में बैठे तो वो विपरीत राजयोग नहीं है, 8वें का स्वामी है तो फिर वो छठे या 12वें बैठ जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 6, 8, 12 आर्थिक हाउसेस, तो जो इनके लॉर्ड्स हैं उनको डिस्ट्रक्शन पावर्स एंड डिस्ट्रॉय करने की शक्तियां हैं, क्योंकि ये जहां पे भी जाएंगे तो मेलिफिक इफेक्ट्स ही देंगे, नैसर्गिक खराब ही इफेक्ट देंगे अपने। तो अगर 6th का लॉर्ड है और मेलिफिक है तो कहीं ना कहीं तो बिठाना ही होगा उसको, कुंडली में कहीं ना कहीं तो जगह देनी ही होगी, तो क्यों ना बैड हाउस में बिठा दें। और छठे का लॉर्ड एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि 6th का लॉर्ड अगर 12वें में आ जाए तो thus it will destroy the significations of 12th house। तो हॉस्पिटलाइजेशन जो बेकार ये जो चीजें जो 12th हाउस से मिलनी वाले चीजें थी उनको खत्म करेगा, उनमें कमियां करेगा। तो 12th से तो वैसी बेकारी चीजें देखी जाती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ऐसा राजयोग बन जाए तो फिर हम कहेंगे ना कि फॉरेन में भी तो कमी करेगा, जो भी उससे मिलने वाले जो भी ट्रेड्स थे उस हाउस के उनमें क्षति करेगा, उनमें कमी करेगा। तो अगर छठे का लॉर्ड 12वें में बैठेगा तो 12वें से मिलने वाले गुणों में कमी करेगा। इसी तरह से अगर 12वां का स्वामी खुद मेलेफिक भी जो है छठे में आ जाए तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा वहां पे उससे मिलने वाले खराब रिजल्ट्स में कमी करेगा। इसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग। यानी अगर छठे का स्वामी 12वें में आ जाए तो, या 12वें का स्वामी छठे में आ जाए तो ये अच्छा ही है टाइप से, यू विल बी स्ट्रॉन्गर ऑन योर एनिमीज, क्योंकि वहां पे जो खराब चीजें उनसे लड़ने के लिए तो शत्रु ग्रह ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट ही चाहिए, मेलिफिक ही चाहिए। तो वहां पे इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होते हैं 6 से 12 के लॉर्ड्स अपने घर की जगह दूसरे में आ जाए, अपने से दूसरे त्रिक में आ जाए, तो इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है, जो कल करण जी की कुंडली पे अप्लाई हो रहा था। और इसी के कारण ये मंगल का कार्य कर पा रहे थे, जबकि मंगल इनका शायद खराब हाउस में उसकी प्लेसमेंट थी। फिर ये बड़े पॉपुलर योग हैं पंच महापुरुष योग। तो जैसे जुपिटर और मून अगर एक दूसरे से केंद्र में हो, तो जैसे ये योग बन रहा था गज केसरी, तो इसमें क्या है, फॉर दिस योग जुपिटर शुड बी इन क्वाड्रेंट विच शुड बी ऑफ हिज ओन साइन और एक्सॉल्टेशन। यदि जुपिटर 1, 4, 7, 10 में अपनी राशि में बैठ जाए या अपनी एक्सॉल्टेशन साइन में बैठ जाए तो वो ये योग बनता है। और देखिए जुपिटर अपने आप में नेचुरली बेनिफिक, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरल जो नैसर्गिक गुण है जुपिटर का वो मोस्ट बेनिफिक है। तो इसीलिए अगर वो और स्ट्रांग होके बेनिफिक होके कुंडली में बैठेगा तो ये किसी भी कुंडली, किसी भी कोई भी लग्न हो तो उस कुंडली के लिए ये बेनिफिक ही योग है। और ये सिंस जुपिटर वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल मेक दी नेटिव इमेंसली रिच, ये वेल्थ लाएगा जीवन में। और गुरु से मिलने वाले सभी सुखों को, देखिए बच्चे भी गुरु के अंडर आ जाते हैं, मैरिज भी आ जाती है, तो सभी तरफ से एक ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर रहेगी। फिर भद्रा योग, और दिस योग मरकरी शुड बी इन क्वाड्रेंट। तो हंस योग जो है जुपिटर की वजह से बनता है और ये भद्रा योग मरकरी की वजह से बनता है। अगर मरकरी क्वाड्रेंट में आ जाए, अपने साइन में आ जाए या एक्सॉल्टेशन में आ जाए, तो मरकरी से मिलने वाले गुण मिलेंगे। अगर मरकरी स्ट्रांग होकर बैठ जाए केंद्र में अपने ही साइन में या अपनी एक्सॉल्टेशन में, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति का देखिए इंटेलिजेंट होगा ऐसा व्यक्ति, और मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, जो भी मरकरी से रिलेटेड क्वालिटीज हैं वो हॉरोस्कोप में स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि मरकरी अच्छी पोजीशन में है हॉरोस्कोप में। इसी तरह से रोचक योग है, रोचक जो है मार्स से बनता है। तो अब आप बताइए मार्स की क्या क्वालिटीज बढ़ेंगी, मार्स की वजह से द व्यक्ति विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, और पावर होगी, रिगर होगा, एनर्जेटिक होगा ऐसा व्यक्ति। तो मार्स रिलेटेड गुण बढ़ जाएंगे हॉरोस्कोप में, इवन इफ मार्स कहीं का भी स्वामी हो। लेकिन अगर रोचक योग बने और मार्स अपने अपने ही घर में, पहली बात तो शुभ ही है ना जब केंद्र में बैठे, देखिए दोनों बातें कह दी इन्होंने, केंद्र में बैठे और केंद्र अपनी साइन में बैठे। तो अपने साइन में बैठे मतलब केंद्र का लॉर्ड भी होगा, इन्होंने बात को घुमा के कह दिया कि केंद्र में बैठे मरकरी
और फिर केंद्र में अपने साइन में बैठे। तो ये बात हो गई कि दोनों ही तरह, और केंद्र में अपने ही साइन में बैठे। तो अपने साइन में कैसे बैठेगा? जब वहां का लॉर्ड होगा तो केंद्र अधिपति केंद्र में ही बैठेगा तो अच्छा ही करेगा। ये क्लियर है? ये वाला जो भी मैंने लास्ट में बताया, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। यस 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 क्लियर है। मैम। और मैम एक वो केंद्र अधिपति दोष भी लगता है ना गुरु और बुध को। हाँ, केंद्र अधिपति की भी बात कर लेते हैं, है मेरे पास केंद्र अधिपति, इसकी बात कर लेते हैं। एक बार ये वाले खत्म कर लेते हैं। मालव्य योग, ये योग वीनस से बनता है। तो सभी के नाम है, हंस जुपिटर की वजह से, भद्रा मरकरी की वजह से, रोचक मंगल की वजह से, और ये मालव्य योग वीनस की वजह से बनता है कि वीनस अगर केंद्र में बैठ जाए अपने साइन में या एक्सॉल्टेशन में, तो नेटिव क्या होगा? तो लग्जरी का शौक होगा, ही विल बी ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड वाइफ और अ गुड हस्बैंड, गुड चिल्ड्रन, और जो जितने भी दुनियादारी से मेटेरियलिस्टिक सुख सुविधा साधन कन्वेंस प्रॉपर्टी लग्जरी जो है वो सब मिलेंगी। सस योग है वो शनि की वजह से है, और शनि भी अगर क्वाड्रेंट में केंद्र में 1 4 7 10 में बैठ जाएं तो फिर ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? ऐसे व्यक्तियों को किस चीज का सुख मिलेगा? शनि से मिलने वाला। शनि सबसे बड़े कारक तो नौकरों के ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमारे को तो अपनी मर्जी की हेल्प ही नहीं मिल रही। लेडीज की तो ज्यादातर प्रॉब्लम ही है कि कोई मेड हमारी सुनती नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप देखें तो अगर इफ यू हैव गुड एम्प्लॉयज तो काफी हद तक बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनका शनि केंद्र में बैठा हो, स्वराशि बैठा हो या उच्च साइन में बैठा हो, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयज से, अपने अंडर काम करने वाले यानी सबऑर्डिनेट से कोई दिक्कत नहीं होती। रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहते हैं और मिलते भी अच्छे हैं ऐसे लोग उनको। तो नेटिव बॉर्न इन दिस साइन विल अमेंट गुड सर्वेंट्स, और सिंस जजमेंट इनका अच्छा होगा तो ये छोटे एरिया के, सन की तरह नहीं लेकिन अपने छोटे टाउन के, अपने एरिया के, अपनी कम्युनिटी के हेड बन सकते हैं। और इस तरीके का इनका मतलब जो है ओवरऑल रहेगा। अब केंद्राधिपति की बात की उन्होंने, कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। इफ एनी प्लैनेट सच एज जुपिटर, जैसा अजय जी ने कहा था इसमें अजय जी खाली जुपिटर नहीं है, इसमें वीनस भी है, बेनिफिक मरकरी भी है, बेनिफिक मून भी है। तो बेनिफिक मरकरी कब होता है? मरकरी तो न्यूट्रल नेचर होती है, अगर बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाता है मरकरी तो फिर बेनिफिक होता है। और चंद्रमा का तो क्लियर है, अगर बढ़ता हुआ चंद्रमा है तो बेनिफिक है, घटता हुआ चंद्रमा है तो मेलिफिक है। यानी कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बेनिफिक है और कृष्ण पक्ष का घटता हुआ चंद्रमा मेलिफिक है। If a benefic planet is a lord of केंद्र, it loses its potential, अपनी मिलने वाले रिजल्ट्स में वो कमी करता है। If any benefic planet such as Jupiter, Venus, benefic Mercury or benefic Moon being the lord of the Kendra occupy the Kendra, it suffers from केंद्राधिपति दोष। कि अगर वो केंद्र का ही स्वामी हो, और मतलब शुभ ग्रह का ये होता है कि केंद्र का ही स्वामी हो, एक केंद्र का स्वामी है और दूसरे केंद्र में आ जाए तो इसमें केंद्राधिपति दोष लग जाता है कि वो कहीं और नहीं गया और केंद्र में ही आ गया। तो केंद्र के लॉर्ड ट्राइन में चले जाए तो बेटर है। इट डज नॉट मीन लेकिन कि ये खराब रिजल्ट देगा, ये खराब रिजल्ट नहीं देगा। जो ये बात थी दोष लग जाता है, लेकिन दोष का मतलब ये नहीं कि वो खराब रिजल्ट देने लगेगा। खराब रिजल्ट नहीं देगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन पावर ऑफ रिजल्ट थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर यही ऐसा हो कि कोई शनि जैसा प्लेनेट, कोई मेलिफिक प्लेनेट केंद्र का स्वामी हो जाए तो फिर वो अपने इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स नहीं देगा, न्यूट्रल बिहेव करेगा। ये है। तो केंद्र आदि तो हमारे नेक्स्ट लेवल में भी है, उसको तभी भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यानी सबसे अच्छा जो वही बात हुई कि अगर केंद्र का स्वामी हो जाए, तो बात यहाँ पे भी कही थी ना एक्चुअली, जब हमने अभी ये योग पढ़े तो इसमें ये था ना एक्सॉल्टेशन साइन, प्रेफरेंस ये है कि एक्सॉल्टेड हो प्लेनेट, तो वो केंद्राधिपति दोष भी नहीं लगेगा उसको और वो स्ट्रांग भी हो जाएगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द केसेस। तो प्लेनेट उच्च का हो जाए और केंद्र में हो, केंद्र का स्वामी हो और उच्च का हो जाए, ट्राइन का स्वामी हो और उच्च का हो जाए, तो ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए बेनिफिक प्लेनेट तो भी उसको दोष लग जाता है, मतलब वो न्यूट्रल बिहेव करता है। इन जनरल केंद्र के साथ अगर ट्राइन का भी स्वामी हो जाता है तो बेनिफिक ही है, मेलिफिक नहीं है इतना। तो ये कुछ योगों की बात थी।